कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, जरा आहिस्ता बोलिएगा। सियासी राज है हुजूर, जरा धीरे धीरे खोलिएगा। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि भारत लाइव वो मंच है जहां आपसे खबरें नहीं बात किया जाता है, और इस बात को आप अक्सर बड़ी गौर से सुनते हैं, अपने विचार भी देते हैं और बातचीत करते हैं। इस बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहे। बहुत सारे नए बच्चे हैं, पत्रकारिता सीख रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, और सच्ची पत्रकारिता में बहुत कष्ट होता है हुजूर। बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा और साथ जरूर दीजिएगा, समझाइएगा। हम तो समझा ही रहे हैं, अगर आप भी समझा सकते हैं तो ज़रूर समझाइएगा। कई बच्चों ने कई प्रयोग किए हैं, उन प्रयोग को हम चाहते हैं कि सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाया जा सके। इस नई शुरुआत को हमने बड़ी रिस्क लेकर के शुरू किया है, और अक्सर आप जानते हैं कि आपका भारत लाइव रिस्क लेने में सबसे आगे रहता है। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम भोरे भोर में आपके आज के बातचीत का सिलसिला। इस बातचीत में वो बातें हैं जिसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन धीरे से उस पर से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। ये पर्दा निश्चित रूप से आने वाले चुनाव को लेकर के है, और आप जानते हैं कि वो बहुत महीन सी लकीर है। जब दीवारों के कान होते हैं तो पर्दों के पीछे क्या हो रहा है पता चल जाता है, यदि आपके सूत्र, आपके स्रोत मजबूत हों। हम शुरू कर रहे हैं वो सिलसिला जिस सिलसिला में पर्दे के पीछे की कहानी है। इंडिया की कहानी तो अक्सर हमने आपको बताया है। बातें हुई, दो बड़े दल के अध्यक्ष मिले, किसी से कोई बात हुई, इस बात को लेकर के बाकी के कोई भी दल इसको तस्दीक नहीं कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जदयू और बीजेपी दो बड़े दल हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, इसका भी संशय खत्म हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कप्तान तो बनाया, पर ये बड़ा छोटा का जो भेद था उसे पाट दिया है। कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि बड़ा छोटा क्या होता है, हम साथ चल रहे हैं। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाला क्या होगा, पर एक बात तो तय है कि इन बातों से उदाहरण अक्सर सिखाते हैं, और उदाहरण पर पूरा मैथ सॉल्व हो जाता है। शायद ये उदाहरण सेट तो कर रहा है एनडीए, पर उससे हिसाब अपना तय कर रहे हैं महागठबंधन के लोग। हमने आपको बताया था, भारत लाइव ने लगातार आपको बताया है, खबरों से आपको रूबरू रखते हैं, अवगत कराते रहते हैं। इसी सिलसिले के दौरान हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद ने महागठबंधन का कमान अपने हाथ में ले लिया है। अब लालू फार्मूला भी आ गया है। लालू फार्मूला निश्चित रूप से थोड़ी सी 19-20 जो बातें हम कर रहे हैं बड़ी गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर सीटों शेयरिंग का फार्मूला तय होने जा रहा है। हमने आपको बताया था कि आरजेडी दो बातें बहुत मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथियों के पास रख रही है। हमने आपको बताया था कि तलखियों के बाद जब दोस्ती होती है तो वो दोस्ती बड़ा मजबूत होती है। उस मजबूत दोस्ती को करने के लिए दोनों ही तरफ से सिकवे गिले का समापन कर दिया जाता है, और ये सिकवे गिले समाप्त हो गए हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी जिसको लेकर के सभी जो साथी दल हैं वो जय जयकार और बम बम आ गए हैं। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि चेहरे के भाव तो बहुत कुछ कह रहे हैं, पर वास्तविकता उससे अलग होती है। और वास्तविकता ये है कि 243 सीटों के फार्मूला पर यदि बात कर रहे हैं हम, तो 243 सीटों में इस बार 2020 के चुनाव में महागठबंधन के अंदर क्या होगा, हमने आपको बारी बारी से सारी बातों को समझाया है। अब हम उन सारी बातों को एक जगह ला करके आपको फैक्ट से परिचय करा रहे हैं। ये जो हम फार्मूला दे रहे हैं, जो लालू फार्मूला के नाम से हमारे पास तक आया है, इस फार्मूले में 5-10 सीटों का हेरफेर हो सकता है, क्योंकि अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। हस्ताक्षर हो जाने के बाद ये पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे, लेकिन अभी ये गुप्त बातें हैं। लेकिन फार्मूला यही है। इस फार्मूले में हो सकता है किसी की 5 सीटें बढ़ जाएं, किसी की 2 सीटें बढ़ जाएं, या किसी की कुछ सीटें कट जाएं। फार्मूला को आपको लगातार बताया जा रहा होगा कि आरजेडी 150 से 60 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि वाम दलों से जो बातचीत चल रही थी, बार बार ये कहा जा रहा है कि बातें उलझ गई, लेकिन उलझे हुए तारों को सुलझाना लालू प्रसाद को आता है।
उन्होंने इन तारों को सुलझाना शुरू कर दिया है और उन्होंने फार्मूला तय कर दिया है किसको कितनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन में, जिससे कि किसी को कोई परेशानी भी नहीं हो, मान सम्मान भी बच जाए और चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ा जा सके, वोटों का ध्रुवीकरण न हो सके। इस बात का पूरा पूरा ख्याल इस बार रखा जा रहा है और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया, चुनाव जीतने के बाद 2 साल भी नहीं लगा वो महागठबंधन को छोड़ के चले गए। ऐसी स्थिति में यदि कोई छोड़ के जाता भी है तो उसकी स्थिति सरकार बनाने की नहीं हो, इस बात पर भी गौर किया गया है। तो सीटों का फॉर्मूला जो तय किया गया है उसमें आपको बता दें कि वाम दलों के लिए जो डिमांड उनका था वो 30 से 40 सीटों का था, लेकिन ये संभव नहीं था, किसी भी तरह से संभव नहीं था, क्योंकि 243 सीटों में ही आपको बांटना है। ये कोई इलास्टिक नहीं है कि इसे आप फैला देंगे तो बढ़ जाएगा। लालू ने तय किया है कि 12 सीटें या हो सकता है 15 सीटें, हमने 2-3-10 सीटों का हेरफेर बताया है कि हो सकता है। तो वाम दलों के लिए 12 सीटों का लालू ने फार्मूला दिया है। अब हो सकता है इसमें से 2 सीटें कम हो जाएं या 3 सीटें बढ़ जाएं। अगर बात करें वाम दलों की बात की तो वाम दलों में जितने भी घटक हैं वो सारे लोगों को एक साथ लाने की बात चल रही है, चाहे सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो या सीपीआईएम हो, इन सारे लोगों को एक साथ जोड़ने की बात चल रही है। दीपांकर भट्टाचार्य से तो कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और संभावना है कि वो मान जाएंगे। वहीं बात करें सीपीआई की तो कन्हैया कुमार से भी बात करने का, उनके दल के वरिष्ठ लोगों से बात करने का सिलसिला जारी है। ये 12 सीटों का फॉर्मूला लगभग आप मान के चलिए कि स्वीकार्य हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह हुई है कि समाजवादी पार्टी में, जो पहले भी हमने आपको बताया था, उसने अपने आप को इन सब झमेलों से अलग किया है, लेकिन समर्थन पूर्ण देने का भरोसा भी दिया है। आगे बात करें अगर वीआईपी की तो वीआईपी ने भी अपनी जो डिमांड रखी थी उसकी 25 से 35 सीटों की थी, 25 से 30 सीटों की थी। अक्सर आपने सुना होगा कि 25 सीट से कम लड़ने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वीआईपी के खाते में 18 से 22 सीटें आती दिख रही हैं। इन 18 से 22 सीटों में उन्हें अपने आप को एडजस्ट करना होगा यदि वो दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वोट शिफ्टिंग की बात जहां तक कहें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में रहते हुए जिस तरह से अलग अलग उपचुनाव में ये दोनों लड़े थे, उन्होंने आरजेडी के विरुद्ध अपने प्रत्याशी खड़ा किया था, प्रमाणित जरूर किया था। 25,000 वोट कम नहीं होते हैं उपचुनाव में, और 25,000 वोट ला करके उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलिए तो मदद ही किया था आरजेडी को। ये बातें अब समझ में आ रही हैं, तब तो बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन इस बात को जब आंकड़ों की कसौटी पे कसा गया तो मुकेश सहनी इसमें से 20 निकले और उनके लिए 18 से 22 सीटों का आंकड़ा तय किया गया है। मान के चलिए कि 18 सीटें तो उनके खाते में जाती दिख रही हैं। और बात करें अगर आरएलएसपी की तो आरएलएसपी भी, चूँकि आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही संतुलित भाषा का प्रयोग करते हैं, बातों को बहुत बारीकी से रखते हैं, उनके डिमांड में था कि उन्हें कम से कम 30 से 35 सीटें चाहिए। पर जो लालू फार्मूला है उस फार्मूला के तहत उनके खाते में 21 से लेकर के 26 सीटें जाती दिख रही हैं। 21 सीटें तो उन्हें कन्फर्म मिल रही हैं जो लालू ने तय कर दिया है। अब इसके अलावा जो हम बार बार बता रहे हैं कि 5 से 10 सीटों का फार्मूला आगे पीछे हो सकता है। अब अगर आगे की बात करें तो कांग्रेस जो बहुत पुरानी अलायंस है और साथ में चल रही है, आरजेडी के दुख हो या सुख हो, जब से 2005 के चुनाव हुए हैं या उससे पहले भी, सीधी तौर पे कांग्रेस ने आरजेडी को अपना परमानेंट अलायंस पार्टनर मान लिया है। वो उसके साथ हमेशा चलने के लिए तैयार नजर आते हैं। परिस्थितियां जो भी हो, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किसी को करना पड़ा तो वो कांग्रेस थी, और रिजल्ट भी कांग्रेस ने ही दिया था। एक सीट जो प्रतिष्ठा बचा गया महागठबंधन का, वो सीट कांग्रेस की तरफ से आया था। अब उसका इस बार फायदा कांग्रेस चाहती थी और उसने 80 सीटों का डिमांड किया था, 60 से 80 सीटों का। कांग्रेस को भी असंतुष्ट नहीं होने देंगे लालू प्रसाद। उन्होंने तय कर लिया है कि कांग्रेस को 55 से 61 सीटें देंगे।
55 सीटें तो कंफर्म हैं और 61 सीटों तक उनका आंकड़ा हो सकता है। ये 61 का आंकड़ा जो है उसके पीछे भी कुछ तर्क हैं। कई सीटें ऐसी हैं जो जदयू से अलग हुई हैं। जदयू के महागठबंधन छोड़ने के बाद इन सीटों पर नज़र है कांग्रेस की, जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समझौता के तहत 2015 में वो सीटें जदयू के लिए छोड़ दिया था। अब वो सीटें उन्हें चाहिए। तो 61 सीटों का फॉर्मूला लालू प्रसाद की तरफ से तय हुआ है कांग्रेस के लिए और खुद उन्होंने अपने लिए 131 सीटें रखी हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सभी के सर्वसम्मति से घोषित करना लगभग हो भी चुका है, क्योंकि वीआईपी ने कह दिया है कि हम लालू प्रसाद से वादा करते हैं कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मानेंगे। वहीं आरएलएसपी की बात भी आपने सुना। स्टूडियो में जब संपादक नमन मिश्रा जी के साथ आरएलएसपी के कई नेताओं ने जब बातें की तो वो मानते हैं कि हाँ, वो सबसे बड़े दल हैं, उनमें मादा है और राजा का बेटा राजा हो सकता है। उनके पास संख्या बल है तो क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। आज भी उनके पास संख्या बल है और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि संख्या बल वाले को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिले। हालांकि लोकतंत्र है और बहुत सारी बातें आप इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन ये तय मान के चलिए कि 131 सीटों का फॉर्मूला आरजेडी के लिए तय हो गया है और साथ में उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी का भी एक लाभ मिलने जा रहा है। तो इस तरह से ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप नोट करके पॉकेट में ज़रूर रख लीजिएगा या डायरी में नोट कर लीजिएगा। जब फाइनल होगा तो कमोबेश इसी के तहत फैसले होंगे और यही सीट शेयरिंग फाइनल माना जाएगा। हमारे बहुत ही गुप्त सूत्रों ने ये बात बताई है और इस गुप्त सूत्र के आधार पर हम आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। ये बात भोरे भोर में हमने कही है और भोरे भोर में इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए कि आपको किस तरह से महागठबंधन का सपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है। एनडीए का अभी तक कोई फार्मूला फाइनल रूप से नहीं आया है, क्योंकि जब तक चिराग पासवान की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाया जाएगा तब तक कोई भी स्वरूप तय नहीं हो सकता है। अभी तक चिराग पासवान अपने पिता के सेवा में लगे हुए हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही रामविलास पासवान स्वस्थ होकर राजनीति में पुनः वापस करें। आज के भोरे भोर में यहीं आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी खबर में। आशीर्वाद बनाए रहिएगा और अपने भारत लाइव को लाइक करते रहिएगा। सब्सक्राइब करने वाला काम जारी रहे, क्योंकि चुनाव है सर और चुनाव में बातें अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए और ये पहुंचाना आपका काम है, क्योंकि आपके परिवार की अच्छी और सच्ची बातें अधिक लोगों तक पहुंचेंगी, तभी जा कर के आपका परिवार बड़ा होगा और मान सम्मान भी मिलेगा। इसलिए शेयर भी करें और साथ साथ सब्सक्राइब करके बगल वाला बटन दबा दीजिएगा, घंटी वाला, तो आपको सभी खबरें बिल्कुल मुफ्त फ्री में मिलती जाएंगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।